चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ये चैप्टर वो सिटी के, खासकर दिल्ली के उन लोगों के बारे में ये पार्ट है कि जो लोग ज़्यादातर झूपड़पट्टी जैसे एरिया में रहते हैं, कि जिन लोगों की लाइफ वहीं से ही शुरू और वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है, जिन लोगों के बड़े बड़े सपने ज़रूर होते हैं लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। यहाँ पर राइटर उन लोगों के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं, जिनमें चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जिसका नाम है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, कि कभी कभी मुझे गार्बेज में से, मतलब कचरे में से भी कुछ रुपीज़, कुछ पैसे मिल जाते हैं। एनीस जंग का ये दिया हुआ ये पार्ट कि जिनमें जो इनकी राइटर्स हैं, जो लेखिका हैं, वो साहेब नाम के एक लड़के से मिलती है। साहेब नाम के लड़के से अक्सर रोज़ उनकी मुलाकात होती है। साहेब वो लड़का था कि जो सालों पहले बांग्लादेश में से अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ चुका था, और उसका काम था कि आस पड़ोस का जो भी कचरा जहाँ पर जमा होता ना, वेस्ट गार्बेज जहाँ पर भी जमा होता, उनसे वो अपनी चीज़ें निकालता। कभी भंगार की चीज़ें, कभी कुछ दूसरी चीज़ें, वो वहाँ से निकालता। एक बार लेखिका ने उनसे पूछा भी, साहब से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो साहब कहता कि भाई मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। लेखिका उससे कहती कि भाई तुम्हें स्कूल जाना चाहिए ना। तो वो कहता कि भाई आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। तो लेखिका कहती कि अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम स्कूल आओगे। तो साहब कहता कि मैं बिल्कुल आऊँगा, कि आप अगर स्कूल बनाओ तो। और फिर उसके बाद अक्सर लेखिका जब भी उनसे मिलती ना, राइटर्स जब भी उनसे मिलते ना, तो साहब उनसे पूछता कि आपने स्कूल बना लिया। साहब वो पुअर था, इवन वो बैर फुट हमेशा काम करता था, नंगे पैर, इवन चप्पल भी उसके पास नहीं थी। साहब की तरह ऐसे 10,000 दूसरे बच्चे थे जो उस एरिया में हमेशा इस गार्बेज में से, इस कचरे में से जो है वो चीज़ें ढूंढते रहते थे। ये लोग ज़्यादातर दिल्ली के बाहरी जगह सीमापुरी में रहते थे, छोटे से मिट्टी के घर में, कि जहाँ पर छोटा सा बना हुआ मिट्टी की झूपड़पट्टी, ऊपर जो है वो ये टीन की या तो जिंक के जो है वो पतरे लगे हुए होते सिर्फ। वहाँ पर नालियाँ वगैरह हमेशा गंदी भरी हुई रहती थी, इवन साफ़ पानी तक उन्हें जो है वो नहीं मिलता था। ये वो लोग थे जो लोग इवन इलीगली 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। बांग्लादेश जब पार्टीशन हुआ था तब जो है वो वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे, और पिछले 30 सालों से, इतने सालों से वो यहाँ पर इवन विदाउट एनी आइडेंटिटी, कोई आधार कार्ड, कोई दूसरी आइडेंटिटी के बिना यहाँ पर रह रहे हैं। ये लोगों को भी वोटिंग कार्ड अगर होता तो ये भी वोट देने के लायक हैं, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ राशन कार्ड इनके पास है कि जिनकी वजह से इनको कुछ खाना वगैरह मिल जाता है, लेकिन इनको जो है वो खाना भी पूरी तरह से नसीब नहीं मिलता। ठीक है ना, इनको जहाँ जगह मिली अपनी छोटी मोटी झूपड़पट्टी बनाकर या छोटा सा घर बनाकर वहाँ पर रहने लग जाते हैं। इनके छोटे बच्चे वो बचपन से ही ऐसे झूपड़पट्टी या कचरे और इनका ही काम वो संभालते रहते हैं, और बड़े होते तक यही काम करते रहते हैं। इनका जिंदा रहने का एक ही मतलब रहता है कि बस इन गार्बेज को, इन वेस्ट को जो है वो बस इनको ढूंढते रहना, इनमें से चीज़ें ढूंढते रहना। इवन इनमें से चीज़ें ढूंढना वो इनका एक आर्ट बन चुका है। कचरे में से भी चीज़ें ढूंढना वो इनका तो अब एक आर्ट बन चुका है। इनके लिए ये कचरा वो इनके गोल्ड की तरह था। इनका समझो कि रोज़ की रोजी रोटी जो हम लोग कहते हैं, वो इनका ये कचरा था। इन्होंने इस कचरे को ही अपनी रोजी रोटी बना लिया था। लेखिका साहब कहता था कि कभी कभार इनको इस कचरे में से 1 रुपये या 10 रुपये भी मिल जाता था, और जब ऐसी चीज़ें मिलती ना तो इनको और ढूंढने की जो है वो इच्छा होती। कैसे कचरे के एक कोने से 1 रुपया मिल जाता तो यहाँ वहाँ और ज़्यादा ढूंढते कि कहीं दूसरे भी तो सिक्के नहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है वो इनका बचपन गुजरता है हमेशा। इवन
कि जब ठंडी का मौसम आता ना, तब लेखिका ने साहेब को देखा था कि वो हमेशा वो ठंडी के मौसम में ज़्यादा कांपता हुआ लेकिन फिर भी बेयर फुटेड वो काम करता रहता। हाँ, कभी कभार वो जो है वो देखता था कि पास का एक टेनिस क्लब होता, पास में एक टेनिस क्लब था, रिच पर्सन्स का टेनिस क्लब। साहेब अक्सर उस टेनिस क्लब के पास जाकर लोगों को टेनिस खेलते हुए देखता था। कैसे वो वहाँ पे दूसरे बच्चे जब टेनिस खेलते तो एकदम क्लीन वाइट कलर के कपड़े पहनते, टेनिस खेलते वक्त अच्छे खासे जूते पहन कर और टेनिस खेलते थे। ये सब साहब को बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसे अंदर जाने की थोड़ी हिम्मत थी, वो तो बस बाहर से ही देखकर खुश होता था। एक दिन किसी ने जो है वो टेनिस खेलते हुए कोई बच्चे के कुछ जूते पुराने हो चुके होंगे तो उसने वो जूते बाहर फेंक दिए होंगे, और साहेब ने वो फेंके हुए जूते जो है वो खुद उठा लिए और खुद वो जूते पहन लिए। कोई रिच पर्सन जिसके कुछ जूते पुराने हो चुके थे तो उसने बाहर फेंक दिए और वो साहेब ने वो जूते जो है वो उठा लिया। अब उसकी शर्ट एकदम फटी हुई, उसने जो है वो हाफ निक्कर पहनी हुई थी और उसके ऊपर उसने ये जूते पहने थे, तो एकदम अजीब लग रहा था। लेकिन जिस इंसान को जो है, जिस बच्चे को कभी जूते मिले ही ना हो, उसे ये थोड़े से पुराने थोड़े से फटे हुए जूते भी मिल गए ना, तो भी उसके लिए तो जैसे बहुत कुछ मिल गया। अब इसको काफ़ी साल हो चुके, लेखिका हमेशा उसे समझाती थी कि भाई तुम कहीं जॉब कर लो, कुछ पढ़ लिख लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करता। उसके लिए तो वो कचरा वही उसके लिए गोल्ड था ना, वो गार्बेज वही उसके लिए गोल्ड था। उसका जीवन उसी में ही गुजरता था। और वो सच में साहेब की तरह था। वो अपनी मन मर्जी से जीता था, एकदम मस्ती से, मौज से जो है वो जीता, ना किसी की चिंता ना कुछ। लेकिन अब इस टाइम को काफ़ी जो है वो दिन निकल गए, काफ़ी सालों निकल गए। अब एक बार जो है वो लेखिका ने देखा कि साहेब अब जो है वो एक दूध की दुकान पर काम कर रहा था, उसके वहाँ पर काम कर रहा था। अब वहाँ पर दूध की दुकान पर वो चाय बनाने का काम करता था और डब्बा लेकर यहाँ वहाँ जो है वो चाय देता रहता था। यहाँ वहाँ के लोगों को ऑफिसों में जो है वो जाकर चाय देता था। अब उसे महीने के 800 रुपये मिलते थे और 3 टाइम का भोजन भी मिलता था। लेकिन बात अब यहाँ थी कि अब वो साहेब अब खुद का साहेब नहीं था, अब वो किसी के अंडर काम करता था। ठीक है ना, अब वो साहेब खुद का साहेब नहीं था। लेखिका ने जब अब वहाँ पर देखा ना, उससे पूछा क्या अब तुम यहाँ पर काम करके खुश हो? तो उसने सिर्फ एक स्माइल के अलावा और कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब उसका चेहरा बता रहा था कि उसके चेहरे पर अब वो ग्लो, वो चमक नहीं थी कि जब वो साहब कचरे में भी काम करता था ना, तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो नहीं थी। अब चाय की दुकान पर उसे पैसे मिलते थे, खाना मिल जाता था, सब कुछ मिल जाता था, लेकिन वो खुशी अब उसे नहीं मिल रही थी। तो लेखिका जैसे बताना ही चाहते हैं कि देखो कैसे लोग जो है वो यहाँ पे भी रहते हैं कि जिन्हें यहाँ पर इस तरह के लोगों में भी, मतलब कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं कि जो लोग ऐसी जगह पर रहकर, कचरे जैसी जगह पर रहकर भी अपनी ज़िंदगी इतनी शान से जीते हैं कि जिन्हें सच में एक साहेब की तरह जीना ही पसंद होता था, दूसरों के अंडर में काम करना नहीं। और ऐसे ही वो एक दूसरी स्टोरी बताते हैं, जो स्टोरी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिनमें ऐसे ही एक दूसरे फैमिली के बारे में बताते हैं कि जिनमें लेखिका एक लड़के से मिली थी जिसका नाम था मुकेश। दिल्ली के पास फ़िरोज़ाबाद में ये लेखिका मुकेश से मिलती थी। मुकेश का काम था कि उनकी पूरी फैमिली चूड़ियाँ बनाती थी। अब जो बाहर के कटलरी स्टोर में जो भी इतनी अच्छी चमकदार जो चूड़ियाँ हर जगह पर मिलती थी, वो वहाँ पर जो है वो चूड़ियाँ बनाने का काम ये मुकेश की फैमिली जैसे करती थी। वो भले उसकी पूरी फैमिली चूड़ियाँ बनाने का काम करती, लेकिन मुकेश की इच्छा थी कि वो एक दिन मोटर मैकेनिक बनेगा और वो कार चलाना सीखेगा, है ना। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाना सीखेगा, उसकी इच्छा ये थी। आपको पता है दिल्ली के पास में फ़िरोज़ाबाद अपनी चूड़ियों के लिए, बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है।
वहाँ पर ऑलमोस्ट हर फैमिली, एक को छोड़कर एक दूसरी फैमिली अपने घर में ये चूड़ियाँ, ये बैंगल्स बनाने का काम करती। लेकिन उनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती, जो बाहर वो बैंगल्स जो रिच पर्सन्स पहनते, खुशी से पहनते और ख़ुद को चमकाते थे, लेकिन वो चमकाने वाली बैंगल्स जहाँ पर बनती ना, उन फैमिलीज़ की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो कैसे रहते कि जहाँ पर एक ही कमरे में एक रूम, एक छोटा सा रूम, जिस रूम के एक कॉर्नर में जो है वो ये फर्नेस होते थे, बैंगल्स बनाने के फर्नेस, क्योंकि कांच को तोड़ना, कांच को पिघलाना, उसे शेप देना, उसके लिए एक फर्नेस, एक भट्टी, एक ही कमरे में एक कोने में भट्टी चलती कि जहाँ से कंटिन्यूसली धुआं निकलता रहता, जो पूरे कमरे में और कमरे के बाहर आसपास के एटमॉस्फेयर में भरा रहता। वहीं जहाँ पर एक जगह पर ये भट्टी होती, दूसरे वहीं थोड़े से पास में किचन भी रहता उनका, वहीं उनका बेड भी रहता, और वहीं पर ही घर के जो है वो मेंबर्स भी एक ही कमरे में बैठते, मतलब एक ही उनका रूम जिसमें सब कुछ जो है वो चलता रहता था। और इतना ही नहीं, पूरी ज़िंदगी उनकी इनमें निकल जाती। जो घर की लेडीज़ होती वो पूरा दिन भट्टी में भी काम करती और घर का खाना भी बनाती। तो उनके चेहरे पर जो, जिन चूड़ियों को, जिन बैंगल्स को पहनकर बाहर के लोगों के चेहरे पर ग्लो आता है ना, जो वो खुश होते हैं, लेकिन जो ये चूड़ियाँ बनाने वाले हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता। पूरी ज़िंदगी उनकी जो है वो इनमें से निकल जाती थी, और फिर भी इनको मिलता कुछ भी नहीं, मिलता न के बराबर जो है वो इनसे चीज़ें मिलती थी। जहाँ पर मुकेश का ही घर था कि जिनके घर जो है वो, उनकी झोपड़ी वो बहुत ही बुरी हालत में थी, कि जहाँ पर उनकी झोपड़ी का जो है वो छत तक टूटी हुई थी, उस छत को जैसे रिपेयर किया हुआ था वो भी ठीक से रिपेयर नहीं किया हुआ था, कि जहाँ पर उनकी एक सिस्टर वो घर पर एक जगह पर खाना बना रही थी, जिनमें घर में जो है वो ये 3 मेल मेंबर्स थे, मुकेश, उनके फादर, उनके ब्रदर, ठीक है। उनके जो मदर थे वो वहीं पर चूड़ियाँ बनाने का काम भी करती थी, और सालों तक मुकेश के घर में यही चलता रहा। एक कोने में चूड़ियाँ बनती थी, एक कोने में खाना, वहीं पर ही कपड़े भी धोए जाते थे, वहीं पर ही वो घर के सब मेंबर्स बैठते भी थे, और घर में इतनी गर्मी कि जिसकी कोई हद भी नहीं। जब उनको कहा जाता था कि और कोई काम के बारे में, तब उनको यही जवाब होता था कि उनको और कोई काम नहीं आता, उन्होंने हमेशा से सिर्फ ये चूड़ियाँ बनाना ही सीखी है। और ये आज से नहीं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। मुकेश की दादी और उनके भी जो है वो आगे, वो भी ऐसे ही चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी। और इनके साइड इफ़ेक्ट क्या, घर में ऐसा कंटिन्यूसली भट्टी के सामने, फर्नेस के सामने बैठे रहना, उसका धुआं, घर में जो ये कंडीशन थी कि जिसमें उनकी दादी, कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी चूड़ियाँ बनाने की वजह से वो खुद और उनके दादा, मुकेश के दादा, वो भी अंधे हो चुके थे कि इन चूड़ियाँ बनाने के काम से, इनकी वजह से उन्होंने अपनी आंखें तक खो दी। कितने लोग इन चूड़ियाँ बनाने की वजह से बीमार तक हो जाते हैं और अपनी जान तक खो देते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जो है वो और कुछ काम नहीं आता। जब वो दूसरा कोई काम ढूंढने निकलते ना, बाहर कुछ काम करते भी ना, तो बाकी सब लोग इसे इल्लीगल वर्क कह के और उल्टा इन्हें ही जो है वो मारते थे। इन्हें ही उल्टा, जो पुलिस के कुछ लोग होते, वो जब दूसरा काम करने जाते, बाहर कुछ दूसरा वर्क करने जाते, तो पुलिस के लोग वो इनके ही खिलाफ जाकर उल्टा इनसे मारते। मतलब वो पुलिस से भी वो मदद नहीं ले सकते थे और ना ही कोई दूसरा काम वो कर सकते थे। मुकेश जैसे कुछ बच्चे होते कि जिन बच्चों को कुछ नया करना, कुछ नया सीखने की इच्छा होती, तो फिर भी वो सीख नहीं पाते थे। फिरोज़ाबाद ऐसी सिटी थी कि जहाँ पर टाइम बदला है, लेकिन वहाँ का काम नहीं बदला है। आज भी वहाँ के परिवार वालों के पास पूरा खाना नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन चूड़ियाँ बनाने के काम को कुछ बड़ा कर सकें या इनके अलावा कुछ जो है वो कर सकें, क्योंकि बाहर का कुछ भी वो काम वो करने जाते तो उनसे कुछ होता नहीं। जैसे उनके पिता, उनके दादा परदादा, फोर फादर्स ने जैसे उनको इन काम में फंसा के रखा था। उनका दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था कि उनको और कुछ सूझता नहीं, और कुछ काम करना इनको आता नहीं, ठीक है। इनकी कोई यूनिटी नहीं थी कि यूनिटी से वो काम करते तो भी नहीं। पुलिस की मदद से वो कुछ करने जाते तो इवन पुलिस ही उन्हें
उन्हें मारती पीटती या कितनी बार जेल में बंद कर देती। जैसे बाहर अगर कोई वो लारी लगाकर और दूसरा कुछ काम करने निकलते तो वो उन्हें इल्लीगल कहकर और उन्हें मार देती थी। तो इन्हें डर था कि वो तो बाहर भी कोई कुछ काम नहीं कर सकते थे। और हमेशा वो लोग यही पॉवर्टी, यही जो है वो सैडनेस, यही लालच और इनकी ही बातें करते रहे, इनमें ही जैसे वो फंसे हुए थे। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे थे। अब ये दोनों चैप्टर्स देने का मेन इनका मकसद यही था कि आप देखो कि दुनिया में ऐसी जो है वो दो चीज़ें, दो दुनिया, एक में ही दो दुनिया जैसे चल रही हैं कि एक तरफ जहाँ पर रिच पर्सन्स इतनी शान बान से बिना कोई परेशानी से इतने आराम से रह रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको दुनिया की कोई भी परवाह नहीं, वो अपने काम में इतने डूबे हुए हैं और परेशान हैं, फिर भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ना कोई हेल्प मिल रही है, ना कोई दूसरे लोग उनका साथ दे रहे हैं, कोई भी नहीं। लेखिका चाहती हैं वो खुद भी, जैसे आगे के चैप्टर में था, वो खुद भी साहेब जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहती है। लेखिका की इच्छा है कि वो उन्हें पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वो सब बच्चों को नहीं करवा सकती। वो कुछ बच्चों को हिम्मत देने का, पढ़ाने का काम करती है। इनके अलावा लेखिका को तब खुशी होती है जब ऐसे मुकेश जैसे बच्चे वो खुद अपनी हिम्मत दिखाकर ये चूड़ियों का अपना काम छोड़कर, जो फंसा हुआ काम छोड़कर बाहर की दुनिया में निकले, और जो उसे मैकेनिक बनने की इच्छा थी, जो उसे गाड़ी चलाने की इच्छा थी, वो इच्छा जो है वो उसकी पूरी हो। तो इनडायरेक्टली ये चैप्टर जो है वो हमें दिया हुआ है कि सच में हमारे आसपास भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन देखते हैं हम लोग कि जिनके पास तो पढ़ने की भी पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास करने की पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके भी तो कुछ सपने होते होंगे। जो बच्चे रास्ते पर जो है कुछ भीख मांगते हुए, कुछ दूसरा मजूरी करते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, क्या इन लोगों के सपने नहीं होंगे? क्या इन लोगों की ज़िंदगी नहीं, इनकी कुछ इच्छाएं नहीं होगी कि हम भी कुछ ऐसा करें? लेकिन इनकी इच्छाएं पूरी कैसे हो, उनके लिए सरकार के साथ साथ हर एक इंसान को भी खुद जो है वो काम करना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा। कि जैसे एक प्रोसेस पहले चलती थी, ईच वन टीच वन, हर इंसान को किसी एक को दूसरे को पढ़ाना चाहिए। जो नहीं पढ़ सकता, हर इंसान को, एक इंसान को खाली पढ़ाना चाहिए जो नहीं पढ़ सकता, उसे कुछ सिखाना चाहिए कि जिससे वो ज़िंदगी सुधार सके। उसी तरह से हर इंसान को कोई एक इंसान की दूसरे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि और कुछ होना हो, भले पूरी दुनिया नहीं सुधार सकते, लेकिन कम से कम किसी एक को तो हम लोग ज़िंदगी दे सकते हैं ना। ठीक है ना। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, ऐसे ही अब इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।